अगर चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कई चेहरे नाराज़ होंगे और ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। जेपी फेस को ना घोषित करना बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत नुकसानदायक होगा राजस्थान में, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत है जिनकी जो योजनाएं हैं इस बार धरातल पर उतरी और लोग मान रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। तो जो 30 साल पुरानी परंपरा है ना सिराज जी की बदलने की, भाजपा का फिर कांग्रेस, वो थोड़ी इस बार डगमगाई हुई है। उसको बीजेपी भी उसको लेकर आश्वस्त नहीं है कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी। पार्टी में एक बड़े पद पर है, केंद्र सरकार में एक बड़े पद पर है, तो ऐसे तमाम जो है लोगों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो कांग्रेस में एक टूट का सिलसिला चला था, लेकिन बीजेपी में वो सिलसिला नहीं चला है। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज़। मैं हूं आपके साथ सिराज। वसुंधरा राजे, ये वो नाम है जिनकी चर्चा बीते दिनों आपने खूब सुनी होगी। ये वो नाम है जो बीजेपी के गलियारों में एक बड़ा नाम कहा जाता है। आपको बता दें कि जब भाजपा ने आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जब पहली सूची जारी करी थी तो उस 41 उम्मीदवारों में जो है वसुंधरा का नाम ना आने पर खलबली मच गई थी। सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर जो है वसुंधरा को भाजपा जो है टिकट देगी भी या नहीं देगी। वहीं अब सवाल ये भी था कि क्या भाजपा की तरफ से सीएम फेस और सीएम मुख्यमंत्री चेहरा आखिर कौन होगा। इन तमाम सवालों के साथ आखिर भाजपा की राजस्थान में किस तरह की रणनीति है और किस तरीके से इस बार जो है भाजपा अपनी राजनीति साबित करने में लगी है, इन तमाम सवालों के साथ आज हम बात करेंगे अपने साथी पत्रकारों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनका जवाब। तो हमारे साथी पत्रकार राकेश जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने देखा कि कल बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी करी और 81 उम्मीदवारों में वसुंधरा का नाम आया कल। तो इन तमाम तरह के सवाल जैसे अभी अटक रहे थे कि वसुंधरा को टिकट भाजपा देगी भी या नहीं देगी, या उनकी तरफ से सीएम फेस कौन होगा। तो आपको क्या लगता है कि अब जो है ये तो साबित हो चुका है कि वसुंधरा भाजपा की ओर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन राजस्थान का भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री चेहरा आखिर किसकी दावेदारी हो सकती है? देखिए, अभी ये बात को कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दावेदार कई हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से बड़ा रोचक फैसला लेने के लिए जानी जा रही है और पिछले 10 साल से तो ऐसा देख रहे हैं। हर चुनाव के बाद हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। रही बात कि बीजेपी फेस को ना घोषित करना बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत नुकसानदायक होगा राजस्थान में, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत है जिनकी जो योजनाएं हैं इस बार धरातल पर उतरी और लोग मान रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। तो जो 30 साल पुरानी परंपरा है ना सिराज जी की बदलने की, भाजपा का फिर कांग्रेस, वो थोड़ी इस बार डगमगाई हुई है। उसको बीजेपी भी उसको लेकर आश्वस्त नहीं है कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि पूरा का पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए और पीएम मोदी की जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जो लाभार्थी वर्ग को साधा जाए और केंद्र की योजनाओं पर चुनाव को तब्दील किया जाए। और वही कांग्रेस की कोशिश है कि कांग्रेस के पास केंद्र में या दिल्ली में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, तो कांग्रेस की कोशिश है कि पूरा चुनाव गहलोत के चेहरे पर लड़ा जाए, गहलोत की जो जन कल्याण योजनाएँ हैं उनके ऊपर लड़ा जाए। दूसरी बात रही वसुंधरा राजे को टिकट मिलना, तो ये तय था कि वसुंधरा राजे को टिकट मिलेगा और जहां से झालरापाटन सीट से टिकट मिला है, पिछली बार भी 34,890 वोट के आसपास से वो जीती थी मानवेंद्र सिंह से। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वसुंधरा राजे को टिकट नहीं मिलेगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि 1999 का दौर था, वाजपेयी साहब की सरकार थी और राज्य मंत्री बनी थी वसुंधरा राजे सिंधिया। कहा जाता था कि भाजपा की उंगली पकड़ पकड़ के सिंधिया ने राजस्थान में भाजपा को घुमाया और तब जाके राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई। 2013 में जब जन स्वराज संकल्प यात्रा, ये वसुंधरा राजे सिंधिया की देन थी कि बीजेपी 2013 में सरकार में आ पाई। आज भी लगभग एक भारी आबादी के बीच और महिलाओं के, खास तौर पे महिलाओं के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया की अपनी एक पकड़ है। महिला जानती है, एक तरफ कई बार नारा चलता था कि महिलाएं मतलब पक्ष में रहती है वसुंधरा राजे सिंधिया की, और बीजेपी में राजस्थान को बनाने वाली, चाहे 2014 का एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि
पीएम मोदी जब राजस्थान आए थे 2014 चुनाव के लिए, तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही थी जिन्होंने पीएम मोदी के फेवर में माहौल बनाया। उस समय ना ही जेपी नड्डा थे, ना ही अमित शाह थे, ना ही राजनाथ सिंह राजस्थान में काम कर रहे थे। उस समय बीजेपी के लिए सिर्फ काम और पीएम मोदी के चेहरे के लिए सिर्फ काम वसुंधरा राजे सिंधिया कर रही थी। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान में, चाहे वो वाजपेयी साहब के सरकार में जब वो राज्य मंत्री थी, या आज के दौर में, उन्होंने बहुत कुछ भाजपा को दिया है। और सिर्फ अपनी मेहनत से, और संगठन जो आज राजस्थान में संगठन आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया की देन है भाजपा के लिए। तो राजस्थान का ये इतिहास रहा है कि पिछले 30 सालों से एक बार भाजपा और वहीं एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन जो है वसुंधरा राजे एक ऐसा नाम जिसको बीजेपी को एक मुख्यमंत्री चेहरा ना घोषित करने पर जो है एक भारी घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन महिला होने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो महिला वोटर्स हैं उनको भी अपनी तरफ खींचती नज़र आती है। ऐसे में जो है अगर कोई और आता है तो ये इतिहास जो है बदलने से रहा। और वहीं कांग्रेस जो है वो लगातार अपने तमाम तरह के योजनाओं के जरिए ज़मीनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यही रहेगा आपसे कि जैसे जैसे अशोक गहलोत ने राहत महंगाई शिविर योजना चलाई और तमाम तरह के स्वास्थ्य योजनाएं चलाई, और कांग्रेस ने भी तमाम तरह के दावे कर रही है कि स्वास्थ्य में उम्दा काम किया उन्होंने, लेकिन जो है वसुंधरा राजे का भी एक अलग इतिहास रहा है, उनका एक अलग दर्जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वसुंधरा को सीएम ना घोषित करने से भाजपा के जो महिला वोटर्स हैं उन पे कोई फ़र्क नज़र आएगा? देखिए, राजस्थान में पिछली बार भी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था, और ऐसे में फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वही खेल कर रही है। वहाँ पर किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में आगे नहीं किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के वोटरों को एकत्रित रखने की एक बड़ी कोशिश है। और ऐसे में जो तमाम चेहरे जो लगातार इस इंतज़ार में हैं कि उन्हें इस बार मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, वो सभी जो है नेताओं को खुश रखने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कई चेहरे नाराज़ होंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। ऐसे जो है कई जो है चेहरे हैं जिनके जो है टिकट के मिलने के बाद वहाँ पर विरोध भी हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक सांसद को टिकट दिया गया और जिसके बाद वहाँ पर जो आम जनता है उस सीट की ख़ास तौर से वो विरोध कर रही है। तो आप सोचिए कि इन तमाम बातों से बचने के लिए अगर भाजपा ने ये कदम उठाया तो ये अच्छा कदम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत ने जो तमाम योजनाएं चलाई है और जिन योजनाओं को लेकर के वो तमाम बड़ी रैलियों में इसका जिक्र भी कर रहे हैं, गिनवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए भी काफ़ी कारामद साबित हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो बीते 1-1.5 वर्षों में लगातार हमने राजनीतिक उठापटक देखा है, उसका कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल जो है वो अशोक गहलोत को बेहतर ढंग से करना पड़ेगा। क्योंकि भले ही सचिन पायलट ये दावा कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कि अब मीडिया को कोई मसाला नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो जो है पूरी तरीके से अशोक गहलोत के साथ मिलकर के काम करेंगे। तो ये बयान ज़रूर उन्होंने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता के जहन पर एक छाप जो है जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की उस लड़ाई ने छोड़ी है, वो दरअसल कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है, और इसको लेकर के जनता कंफ्यूज भी नज़र आती है। तो ये देखना होगा कि इन तमाम बातों को भूल कर मात्र जो है चुनाव को ध्यान में रखते हुए, चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस के जो कोर वोटर्स हैं वो क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत की लड़ाई को जो है पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए मात्र कांग्रेस पार्टी के जो है नाम पर वोट करेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि राजस्थान में ये दो बड़े चेहरे हैं और सचिन पायलट का अपना एक अलग वोट बैंक है, और जाहिर सी बात है कि उस वोट बैंक को वो सेटिस्फाइड करने के लिए कई बार अपने बयान को भी जारी कर चुके हैं। और जिस तरीके की वो राजनीति लगातार करते आए या उनके पिता जो क्या करते थे, वो दरअसल कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के भीतर बसी हुई है। और कई बार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी विजय बैंसला जैसे विधायकों ने बयान जारी करके इसका विरोध दर्ज करवाया था और ये कहा था
कि अगर भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आती है, उससे पहले तक सचिन पायलट को बड़े पद की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है, तो वो इसका विरोध करेंगे। तो इस तरीके के बयान हमने इससे पहले भी देखे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए भी कामकाज के तौर पर अगर देखा जाए तो उनके जो पॉइंट्स है वो बेहतर ज़रूर हैं, लेकिन पार्टी के भीतर जो विधायकों को लेकर के जो नेताओं की आपसी रंजिश है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। और इस वक्त इन्हीं तमाम बातों से जो है ऊपर उठकर कांग्रेस हाईकमान जो है तमाम चेहरों को एक मंच पर, एक मुद्दे पर लाने की कोशिश कर रहा है। हम देखना ही होगा कि इस पर वो कितने जो है प्रतिशत तक सफल हो पाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रिश्ते थे उस पे मीडिया को काफ़ी मसाला मिलता था और तमाम तरह की बातें होती थी, तो कांग्रेस ने अपना मुद्दा जो है वो सुलझा लिया। लेकिन जो है आपने कहा कि भाजपा के अंदर जो है फूट भी हो सकती है और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बन सकती है अगर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करते हैं। तो कब तक इससे भाजपा बचने की कोशिश करेगी? आखिर जैसा हमने देखा मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस में जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस को तोड़कर और बीजेपी में शामिल हो गए, तो ऐसा कुछ तो चुनाव जीतने के बाद भी हो सकता है। तो क्या कहाँ तक सही है भाजपा को नज़रअंदाज करना? भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो हाई कमान का फैसला होता है उस फैसले को सभी जो है मानते हैं और ये कहीं ना कहीं कमज़ोरी कांग्रेस पार्टी में देखी जाती है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो राजस्थान प्रदेश इकाई में भले ही तमाम चेहरे ज़रूर आगे आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर के, लेकिन चुनावी नतीजों के घोषणा होने के बाद, घोषित होने के बाद कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जब फैसला लिया जाएगा तो तमाम जो नेता हैं उनकी सहमति से लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी के भीतर इस तरीके की बगावत करने का मादा फिलहाल राजस्थान में कोई नेता नहीं रखता है। और जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हिसाब से वो कदम उठाया, क्योंकि उस समय लगातार कांग्रेस पार्टी में मात्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं, हेमंत विश्व शर्मा और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े पद पर है, केंद्र सरकार में एक बड़े पद पर है। तो ऐसे तमाम जो है लोगों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो कांग्रेस में एक टूट का सिलसिला चला था, लेकिन बीजेपी में वो सिलसिला नहीं चला है, वो थमा हुआ है। और राजस्थान में भी अगर यहाँ पर वसुंधरा राजे को अगर जो है अगर बीजेपी के पक्ष में आता है जनता का जो फैसला, तो मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया जाता उसके बाद भी टूट की स्थिति फिलहाल तो नजर नहीं आती। तो जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से जो है टूट की स्थिति और असमंजस की स्थिति से बचने के लिए भाजपा जो है लगातार अब मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने से बचती नजर आ रही है। वहीं हम बात करें तो यहाँ पे बात करें कि जो कांग्रेस है वो लगातार अपनी ज़मीनी हकीकत समझती हुई और तमाम तरह की योजनाओं के ज़रिए जो गरीब है, जो महिलाएं हैं खासकर, उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं ला रही हैं। और ऐसे में किस हद तक जो है कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा? आखिर जो है अब भाजपा जो है, अब बात करें भाजपा की, तो भाजपा कब तक इसको नज़रअंदाज करेगा? और देखना ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री चेहरा आखिर भाजपा कि किसको इस बार घोषित करती है। कहीं ना कहीं वसुंधरा के सिवा आखिर भाजपा की नज़र में कौन है जो एक मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है? फिलहाल जो है इन तमाम सवालों के साथ, इन तमाम जवाबों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे सवाल के साथ। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज़।